नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अदिति अवस्थी। हम दोनों मिलकर अगले 15 मिनट में आप तक दिन भर की 100 बड़ी खबरें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बयान पर बीजेपी का जवाब। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, क्या केजरीवाल को सेना के साहस पर भरोसा नहीं? बीजेपी ने कहा केजरीवाल का बयान सेना का मनोबल गिराने वाला। मुख्यमंत्री के बयान को पाक मीडिया बनाएगा हेडलाइन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पाक के झूठ का हवाला देकर कही थी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दिखाने की बात। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताया, ट्विटर पर अपलोड की तस्वीरें। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने भी दोहराया केजरीवाल का बयान, कहा पाकिस्तान का मुंह बंद करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देना जरूरी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने उरी हमले के शहीदों को याद किया, हर तरह के आतंकवाद की निंदा की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने सर्जिकल स्ट्राइक को संवेदनशील मुद्दा बताया, सवालों का जवाब देने से इनकार किया। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने की निंदा। पाकिस्तान ने 24 घंटे में 2 बार किया सीज फायर का उल्लंघन। राजौरी और नौशेरा सेक्टर में रुक रुक कर फायरिंग। कल पुंछ में गोलीबारी कर 5 नागरिकों को जख्मी किया। भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर रावी से बहकर आई एक पाकिस्तानी बोट बरामद। बीएसएफ के जवानों ने नदी से निकाली कश्ती, नाव में नहीं मिला कोई भी सामान। एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के एनएसए जांजुआ से फोन पर बातचीत की। भारत अब और आतंकी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा, कहा। बारामूला आतंकी हमले में शहीद जवान नितिन यादव का इटावा में अंतिम संस्कार। शिवपाल यादव समेत हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि, राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई। बारामूला हमले में घायल बीएसएफ जवान प्रवींद्र मलिक के घर मुजफ्फरनगर में। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा, परिवार को बेटे की बहादुरी पर गर्व। प्रवींद्र को पांव में लगी है गोली। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का नहीं पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर असर। कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी में एक सवाल के जवाब में बोले जेटली। कनाडा के 3 दिन के दौरे पर है वित्त मंत्री। आज करगिल के दौरे पर है गृह मंत्री राजनाथ सिंह। द्रास सेक्टर पहुंचकर 99 के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आरुषि की मां नूपुर तलवार को 6 हफ्ते के लिए मिली पैरोल। मां की बीमारी की वजह से कोर्ट ने दी मंजूरी। गाजियाबाद की दासना जेल में बंद है नूपुर। पहली बार लखनऊ में दशहरा मनाएंगे पीएम मोदी। 11 अक्टूबर को ऐशबाग में रामलीला मैदान में रहेंगे मौजूद। वाराणसी में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव शुरू। केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने किया उद्घाटन, कहा लोगों को बुद्ध के मार्ग पर चलने की जरूरत। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के सामने पेश हुए दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन। 4 कंपनियों को हवाला के जरिए 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आरोप। गर्मजोशी से सिंगापुर के प्रधानमंत्री और पीएम मोदी मिले एक दूसरे से। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश समेत कई मुद्दों पर समझौते। सिंगापुर के पीएम ने दिखाई सादगी। एयरपोर्ट से बस के जरिए होटल पहुंचे। कारों के काफिले के साथ जाने से किया इनकार। चार्टर्ड बस से किया सफर। ग्रेटर नोएडा रैगिंग मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित छात्र ने नॉलेज पार्क थाने में दर्ज कराया था मामला। नई बिल्डिंग में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का काम शुरू हो गया है। शुभारंभ के मौके पर चीफ जस्टिस और अखिलेश समेत कई लोग रहे मौजूद। यूपी के चर्चित एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की एक और चार्जशीट। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा और बाबू सिंह कुशवाहा समेत 5 लोगों पर आरोप। लुधियाना के पास झेलम नदी के 10 डिब्बे पटरी से झेलम एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। 2 यात्री घायल हुए हैं। जम्मू से पुणे आ रही थी ट्रेन। सुबह 3 बजे हुआ यह हादसा। एमपी के सीधी में जादू टोने के शक में महिला की हत्या। मदद न मिलने पर 3 किलोमीटर दूर अस्पताल तक खटिया में शव लेकर पहुंचा परिवार। उड़ीसा की मलकानगिरी में जापानी बुखार का कहर है। 6 दिनों में 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 26 पहुंचा। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पीएस से मारपीट। आरोपी सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। चेकिंग के दौरान हुई थी कहा सुनी। राजस्थान में कांग्रेस को अंदरूनी कलह से बचाने के लिए डिनर डिप्लोमेसी। अशोक गहलोत ने प्रदेश नेताओं को दिया डिनर। कांग्रेस का दावा, डिनर टेबल पर दूर होंगे गिले शिकवे। अगले साल गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। सोमवार को अमित शाह ने ली कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के सभी बड़े नेता मौजूद। एमपी के टीकमगढ़ में दबंगों का कहर। बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार करने से रोका। 4 घंटे शमशान में पड़ा रहा शव। पुलिस के दखल के बाद माने। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में टीचर पर 10वीं के छात्र को बुरी तरह से पीटने का आरोप। अस्पताल में भर्ती है छात्र। टीचर के खिलाफ केस दर्ज।
यूपी चुनाव में नए फ्रंट के आगाज के आसार। आज बागपत में नीतीश कुमार, अजीत सिंह और बाबूलाल मरांडी ने साझा रैली की। चुनाव से पहले यूपी की चीनी मिलों पर मेहरबान हुए अखिलेश। 700 करोड़ का ब्याज माफ करने का ऐलान। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर सीएम अखिलेश का बड़ा बयान। कहा, मैंने छोड़े अपने सारे अधिकार, चुनाव में जीतने के लिए पार्टी के पास तुरुप का पत्ता। टिकट के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी में बगावत तेज। कौशाम्बी किचाल सीट से चंद्रबली पटेल की जगह बालम द्विवेदी को मिला टिकट। चंद्रबली ने कहा, अखिलेश के करीबी होने की मिली सजा। यूपी के शामली में आज राहुल गांधी की खाट सभा है। कल अमरोहा में रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की की खबरें आई थी। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज। बिना इजाजत के राहुल गांधी का रोड शो करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में बुलंदशहर से बीएसपी विधायक मोहम्मद अलीम खान समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। फ्लैट देने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप। तमिलनाडु को पानी देने को तैयार कर्नाटक। विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित। किसानों की फसलों को बचाने के लिए दिया जाएगा पानी। दिल्ली एयरपोर्ट से विदेशी महिला पकड़ी गई है। बरेली से फर्जी दस्तावेजों के सहारे पासपोर्ट बनवाने का आरोप है। पासपोर्ट अधिकारी ने दर्ज करवाया केस। मोरक्को में पैदा होने वाली महिला ने खुद को बरेली का बताया। जेएनयू पर लगा एक और दाग। 2015-16 में यौन शोषण की सबसे ज्यादा शिकायतें। पिछले साल के मुकाबले 50% की बढ़ोतरी ऐसे मामलों में। यूपी के गोंडा में युवक को जिंदा जलाया गया। गांव के कुछ युवक के खिलाफ केस दर्ज। वारदात की वजह साफ नहीं हो पाई है। यूपी के कन्नौज में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या। मृतक के भतीजों पर हत्या का शक। यूपी के एटा में मुठभेड़ के बाद 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 4 तमंचे और कारतूस भी जब्त हुए हैं। चोरी का ट्रक और कार भी बरामद। यूपी के सहारनपुर में एनकाउंटर के बाद जेल से भागे आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। 27 सितंबर को जेल जाते वक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था आरोपी। अहमदाबाद के भीड़भाड़ वाले माणिक चौक में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों की फायरिंग से एक व्यापारी घायल। यूपी के हाथरस में एसडीएम कोर्ट में चोरी। कोर्ट रूम में रखे कंप्यूटर, एलईडी स्कैनर चोरी। जांच में जुटी पुलिस। घरेलू झगड़े पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफाई। छोटे भाई की पत्नी से मारपीट के आरोप को किया खारिज। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाकर खुद को बेकसूर बताया। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए खुशखबरी। वर्ल्ड बैंक ने माना, भारत की जीडीपी ग्रोथ मजबूत रहेगी। 2017 में 7.7 रहेगी। आधे घंटे बाद उर्जित पटेल पेश करेंगे पहली क्रेडिट पॉलिसी। एक्सपर्ट और बैंकर्स को 0.25% की रेट कट की उम्मीद है। मुंबई को फ्री वाईफाई शहर बनाने की तैयारी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, पूरे शहर में 1200 हॉटस्पॉट लगाएंगे। अब ई कॉमर्स में हाथ आजमाएगी फेसबुक। मार्केट प्लेस नाम के टूल के जरिए सामानों को बेचा खरीदा जाएगा। अभी कुछ ही देशों के यूजर्स को मिलेगी ये फैसिलिटी। एयर एशिया का सिर्फ 899 रुपए में हवाई टिकट का ऑफर। 4 अक्टूबर से 27 अप्रैल 2017 के बीच कर सकते हैं यात्रा। 16 अक्टूबर तक होगी बुकिंग। राजस्थान के धौलपुर में जेल में नवरात्रि कैदियों ने गाए माता के भजन। पूजा आरती भी की। राजस्थान के कोटा में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। नवरात्र में मुस्लिम युवक ने रखा 9 दिन का व्रत। घर में पूजा अर्चना भी की। बिहार के खगड़िया में गांव वालों का अनोखा विरोध। सिर पर चप्पल जूते रखकर निकाली पदयात्रा। सरकार से पक्की सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं। यूपी के संभल में प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल ने बदली स्कूल की तस्वीर। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम वाला राज्य का पहला स्कूल बनाया। 8 लाख रुपए अपनी जेब से किए खर्च। राजस्थान के भिवाड़ी में एक महिला ने 10 सब्जेक्ट्स में हासिल की मास्टर्स की डिग्री। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में वंदना अग्रवाल का नाम दर्ज। मध्य प्रदेश के छतरपुर में विदेशी जोड़े ने हिंदू रीति रिवाज से रचाई शादी। इटली से आए जोड़े ने खजुराहो के मधगेश्वर मंदिर में शादी की। महाराष्ट्र के चंदपुर में भारी बैग के खिलाफ रंग लाई दो बच्चों की मुहिम। स्कूल ने बच्चों को दी लॉकर में बैग रखने की सुविधा। भारी बैग के खिलाफ 2 बच्चों ने किया था अनशन। यूपी के हापुड़ में निकला 20 फीट लंबा अजगर। ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में छिपकर बैठा था। चंडीगढ़ में बुजुर्गों के इलाज के लिए कुशल मित्र योजना की शुरुआत हो गई है। योजना के तहत डॉक्टर घर आकर करेंगे बुजुर्गों का इलाज। बीसीसीआई के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज नहीं किया। जस्टिस लोढ़ा की सफाई। कहा, रोजमर्रा के खर्च पर रोक नहीं, सिर्फ स्टेट एसोसिएशन को दिए जाने वाले फंड्स पर रोक।
डीआरएस को लेकर बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर ने दिए संकेत। बोर्ड डीआरएस को लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन तकनीक होनी चाहिए बेहतरीन। जूनियर रेसलर के खिलाफ कुश्ती संघ की बड़ी कार्रवाई। अनुशासनहीनता की वजह से 15 पहलवानों को कुश्ती संघ ने 1 साल के लिए सस्पेंड किया। सचिन तेंदुलकर ने पैरालंपिक मेडल विजेताओं को किया सम्मानित। 15 लाख रुपए भी दिए। पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए कारोबारियों के साथ मिलकर बनाया 35 लाख का फंड। चाइनीज ओपन के शुरुआती मैच में राफेल नडाल से भिड़ेंगे भारत के रोहन बोपन्ना। डबल्स मुकाबलों में बोपन्ना नेस्टर की जोड़ी का नडाल बूस्टा की जोड़ी से मुकाबला। भारत और पाकिस्तान रिश्तों पर अमेरिका का बयान। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश। कश्मीर पर नहीं बदला अमेरिका का स्टैंड। सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान देने से अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता का इनकार। पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने वाली ऑनलाइन याचिका पर 5 लाख से ज्यादा साइन अब तक हो चुके हैं। व्हाइट हाउस ने बंद की वोटिंग। याचिका पर 1 लाख साइन की ही थी जरूरत। 2 महीने में ओबामा प्रशासन को याचिका पर करना होगा रुखसार। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने सेना के स्ट्राइक कोर हेडक्वार्टर का किया दौरा। जनरल राहिल शरीफ ने स्ट्राइक कोर की तैयारियों का लिया जायजा। पीओके में आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का रशिया ने किया समर्थन। रशिया के राजदूत ने कहा, हर देश को खुद की सुरक्षा का अधिकार है। पाक को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की नसीहत दी। 2 पाकिस्तानी नाव की खबर के बाद मुंबई में समुद्री सुरक्षा और कड़ी की गई। सेना और कोस्ट गार्ड के जवानों ने बढ़ाई निगरानी। 10 साल पहले कानपुर में क्रिकेट मैच देखने आए 29 पाकिस्तानियों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं। अब लापता पाकिस्तानियों की फाइलें खंगाल रही है पुलिस। वाराणसी में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मुस्लिम समुदाय ने पाकिस्तान का झंडा जलाया। जमकर की नारेबाजी। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने फजलिका के बॉर्डर इलाके का किया दौरा। राहत शिविर में रह रहे लोगों का हालचाल जाना। भारत ने पाकिस्तान के 14 साल के बच्चे को किया वापस। पानी और भूख की वजह से भारत की सरहद में आ गया था यह बच्चा। भोपाल की जेल में 10 महीने बिताने के बाद उज्बेकिस्तान की महिला रिहा हो गई है। जेल में पैदा बेटी के साथ वापस जाएगी अपने देश। वीजा से ज्यादा रुकने की वजह से गिरफ्तार हुई थी। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त बारिश और तूफान से भारी नुकसान। कई इलाके पानी में डूबे। आपदा से 1.7 मिलियन लोग प्रभावित। आईएसआई चीफ अबू बकर अल बगदादी को खाने में जहर दिए जाने की खबरें। बगदादी की हालत नाजुक है। अभी तक रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं। सीरिया पर टूटी अमेरिका रशिया की बातचीत। अमेरिका ने रशिया पर लगाया युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप। अफगानिस्तान पुलिस का दावा, उत्तरी अफगानिस्तान के कुंदूज शहर पर फिर से सुरक्षा बलों का कब्जा हो गया है। पहले तालिबान के शहर पर कब्जे की खबर आई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को झटका। ट्रंप फाउंडेशन पर न्यूयॉर्क में लगा बैन। अब न्यूयॉर्क में फंड नहीं जुटा पाएगी ट्रंप फाउंडेशन। सीरिया के अलेप्पो में चमत्कार। मलबे में दबे बच्चे को जिंदा बचाया गया। बमबारी में गिरी थी इमारत। मेक्सिको के कोलेमा में ज्वालामुखी फिर सक्रिय। ज्वालामुखी से काले धुएं और राख निकल रही है। 2 गांव को खाली कराया गया। स्लोवाकिया में शादी का वीडियो वायरल हुआ है। 19 साल की दुल्हन ने सोने से जड़ी ड्रेस पहनी। ड्रेस की कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए। 4 दिन तक चला शादी का जश्न। घर के कामों में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनोखी अपील। जापान में 3 मेयर्स ने प्रेगनेंसी वेस्ट पहनकर किया काम। इंग्लैंड के बर्मिंघम में तेज हवा के चलते टेक ऑफ करने से लड़खड़ाया विमान। पायलट की समझदारी से संभला प्लेन। अमेरिकी टीवी स्टार किम कार्दाशिया के घर पर लूट। पेरिस के अपार्टमेंट में पुलिस की वर्दी में आए लुटेरों ने किम को बाथरूम में बंद कर 63 करोड़ के जेवरात लूटे। मुंबई में जी टीवी के शो अम्मा की सक्सेस पार्टी। शबाना आजमी समेत बाकी कलाकारों ने काटा केक। टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म मुन्ना माइकल का फर्स्ट लुक हुआ आउट। फिल्म के जरिए माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट देंगे टाइगर। मुंबई में रखे गए इंडियन स्क्वॉश सर्किट के फेलिसिटेशन प्रोग्राम के चीफ गेस्ट बने रणवीर सिंह। स्क्वॉश खेलते नजर आए रणवीर। फिल्म मिर्जिया में डेब्यू करने जा रहे एक्टर हर्षवर्धन कपूर की मुरीद हुई कंगना रनौत। मिर्जिया की स्क्रीनिंग के दौरान हर्षवर्धन की एक्टिंग स्किल्स की खूब तारीफ की। मुंबई में एक प्रमोशनल इवेंट में अपनी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल को रणवीर ने किया प्रमोट। लोगों से की फिल्म देखने की गुजारिश। रणवीर सिंह और वाणी कपूर स्टारर फिल्म बेफिक्रे का ट्रेलर 10 अक्टूबर को पेरिस के एफिल टावर पर होगा लॉन्च। फिल्म को आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं।